हेलो beholders, डेथ सेंटेंस मॉडर्न डेज लॉज एंड ऑर्डर्स की लास्ट पनिशमेंट जो कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्राइम कमिट करने वाले लोगों को मिलती है। और इस पनिशमेंट को देने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ने कई एग्जीक्यूशन मेथड्स बनाए हैं, जैसे कि लीथल इंजेक्शन, डेथ बाय हैंगिंग एट्सेट्रा। लेकिन एंशियंट टाइम्स में डेथ पेनल्टी ऐसे नहीं दी जाती थी। पुराने टाइम पर एग्जीक्यूशन कई टॉर्चर डिवाइसेस के साथ होता था, जिससे लोगों की काफ़ी दर्दनाक तरीके से मौत होती थी। और आज हम उन्हीं कुछ टॉर्चर एग्जीक्यूशन डिवाइसेस में से एक डिवाइस जिसका नाम है ब्रेजन बुल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको इस डिवाइस की पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्यों इस डिवाइस को बनाया गया था और कैसे इसे बनाने और बनवाने वाले की इसी में ही मौत हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। पहले हम आपको इस टॉर्चर डिवाइस की पूरी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएंगे। ब्रेजन बुल को सिलिकॉन बुल, बुल ऑफ फेलारिस और ब्रॉन्ज बुल के नाम से भी जाना जाता है। इस बुल को एंशियंट ग्रीस के टाइम बनाया गया था, अराउंड 554 टू 570 बीसी। इस टॉर्चर डिवाइस के बारे में एक हिस्टोरियन डियोडोरियस सिलियस ने अपने हिस्टोरिकल अकाउंट्स में बताया था। इस डिवाइस को पूरा ब्रॉन्ज से बनाया गया था और ये बिल्कुल एक रियल बुल के साइज जितना था। इस बुल के राइट साइड पर एक डोर था, जिनमें से इंसानों को इसके अंदर डालकर टॉर्चर किया जाता था और फिर इसके नीचे आग लगा दी जाती थी। आग लगने की वजह से ये डिवाइस धीरे धीरे गर्म होने लगता था, जिससे अंदर फंसा इंसान का शरीर जलने लगता था। और ऐसे ही इस डिवाइस में धीरे धीरे करके जलते जलते उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। और साथ ही इस डिवाइस में एक डिवाइस और लगा था जो अंदर फंसे हुए इंसान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ को बुल की आवाज़ और उसकी स्किन के जलने की स्मेल को फूलों की खुशबू में बदल देता था, जिससे उस टाइम के क्रूल रूलर्स वहाँ के लोगों के साथ सिर्फ शौक के लिए किया करते थे। साइंस के अकॉर्डिंग इस डिवाइस में कम से कम 20 मिनट लगते होंगे किसी इंसान की डेथ होने के लिए, और उन पूरे 20 मिनट तक वो इंसान उस डिवाइस में तड़पता रहता था। ये डिवाइस सिसिली एग्रैकस में बना था और इस डिवाइस का सबसे पहला ओनर तानाशाह फेलारिस था, जिसकी वजह से इस डिवाइस को बुल ऑफ फेलारिस भी बोला जाता है। ये डिवाइस उसके दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए बना था और वो इस डिवाइस से अपने राज में लोगों को मारा करता था। कहा जाता है फेलारिस एक काफ़ी जालिम तानाशाह था, जिसे लोगों को टॉर्चर करके मारना काफ़ी पसंद था। फेलारिस के लिए ये डिवाइस उसके एक सर्वेंट ने बनाया था, जिसका नाम पेरिलॉस था। वो फेलारिस के किंगडम में स्कल्पचर्स बनाया करता था और उसने ये डिवाइस फेलारिस के लिए उसके ऑर्डर पर बनाया था, ताकि उसके पास उसके लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मारने का नया डिवाइस आए। फेलारिस, जो कि अपने लोगों को क्रूल्टी के साथ मारा करता था, वो लोगों को दर्दनाक तरीके से मारने के लिए बदनाम था और कुछ रूमर्स कहते हैं कि वो एक कैनिबल भी था, जो कि छोटे छोटे बच्चों को मारकर उन्हें खाया करता था। उसे टॉर्चर के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जिससे लोगों के दिलों में उसका डर और बढ़ जाए। इसीलिए उसे यह टॉर्चर डिवाइस काफ़ी पसंद आया था और पेरिलॉस से खुश होकर उसने इसे ही इस टॉर्चर डिवाइस का सबसे पहला विक्टिम बनाया। फेलारिस ने पेरिलॉस को बुल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहा और जैसे ही पेरिलॉस बुल के फीचर बताने उसके अंदर गया, तभी फेलारिस के सोल्जर्स ने उसे वहीं बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी और वो ब्रेजन बुल के अंदर जलता रहा। लेकिन उसकी मौत ब्रेजन बुल के अंदर नहीं हुई। उसकी पूरी चमड़ी जलने के बाद उसे ब्रेजन बुल से निकाला गया और फिर उसे एक क्लिफ के पास से फेंक दिया गया। लेकिन फिर फेलारिस अपना क्राउन टेलेमेकस नाम के एक जर्नल से हारा। टेलेमेकस एक्रागास के फॉर्मर रूलर का डिसेंडेंट था। फेलारिस ने एक्रागास को धोखे से कब्जे में लिया था और उसे डिफीट करने के बाद टेलेमेकस ने एक्रागास और फेलारिस की सारी वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ को हथिया लिया था। फेलारिस के पास कई सारे टॉर्चर डिवाइस मिले थे, जिनमें से एक ब्रेजन बुल था और फिर उसने फेलारिस को भी ब्रेजन बुल के अंदर ही टॉर्चर करके मारा था, वो भी उसके लोगों के सामने। और इसी तरह ब्रेजन बुल को बनाने वाले स्कल्पचर आर्टिस्ट
पेरिलोस और बनवाने वाले तानाशाह फेलारिस की डेथ इसी ब्रेजन बुल में हुई थी। फेलारिस की डेथ के बाद इस टॉर्चर डिवाइस को फिर कभी एक्रागास में यूज़ नहीं किया गया। इस बुल को एक्रागाशियंस ने कार्थागियंस को दे दिया था। ये टॉर्चर डिवाइस कार्थेज वर्सेस रोम की वॉर के टाइम यूज़ हुआ। उस टाइम तक इस टॉर्चर डिवाइस का डिज़ाइन कई स्कल्पचर आर्टिस्ट ने कॉपी कर लिया था, जिसके बाद कई और ब्रेजन बुल बने और कई सारे लोग इसी टॉर्चर डिवाइस का शिकार बनकर काफ़ी दर्दनाक मौत मारे गए। लेकिन कार्थेज और रोम की वॉर के अलावा ये बुल रोमन्स ने भी यूज़ किया था क्रिश्चियंस को टॉर्चर करने के लिए, जब रोमन्स और क्रिश्चियंस में दुश्मनी थी। एंशियंट हिस्ट्री में रोमन्स और क्रिश्चियंस के बीच एक बड़ी राइवलरी रही थी, ठीक वैसे ही जैसे इंडियंस में और मुगल्स में। इस टाइम ना जाने कितने ही क्रिश्चियंस को ब्रेजन बुल में टॉर्चर करके मारा गया था। ओल्ड अकाउंट के हिसाब से एक पर्सन नेम्ड सेंट यूस्टिस की पूरी फैमिली को इस ब्रेजन बुल में मारा गया था। उनकी फैमिली में एक उसकी वाइफ थी और साथ ही उनके छोटे 2 बच्चे थे। उन्हें उस बुल में टोटल 4 दिनों तक बंद रखा गया, जिससे आप सोच ही सकते हैं कि उनकी बॉडी की क्या हालत हुई होगी। एक बार आप उन बच्चों के बारे में सोच कर देखिए कि उन्हें इतनी छोटी सी उम्र में किस क्रूरटी का सामना करना पड़ा था। इस स्ट्रक्चर ने ना जाने कितने ही बेसहारा लोगों की मदद की आवाज़ें सुनी थी, जो दूसरों को किसी जानवर की आवाज़ जैसी सुनाई पड़ी, और ना जाने कितने ही लोग इसमें जिंदा जलकर मारे गए, और ना जाने कितने परिवारों ने अपनों को इस बुल में तड़पते हुए देखा है। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।